गांव रामपुर में राजू का सपना था शहर जाकर बड़ा आदमी बनना। उसके पिता गंगाराम खेती को सबसे बड़ा धन मानते थे। राजू ने प्रतियोगिता जीतकर शहर जाने का मौका पाया, लेकिन उसके पिता ने मना कर दिया। आखिरकार नहीं मानते हुए राजू ने छोटे बच्चों को पढ़ाना, सपनों को पूरा करने की अनुमति दी। गांव का नाम था रामपुर, जहां हर सुबह सूरज की किरणें खेतों में सोने जैसी चमकती थी। गांव के बीचों बीच एक पुराना बरगद का पेड़ था, जिसके नीचे हर शाम बूढ़े लोग इसी गांव में रहता था, इससे कहानियां सुनाते थे। 16 साल का राजू का सपना था शहर जाकर बड़ा आदमी बनना, लेकिन उसका पिता गंगाराम एक साधारण शहर की रोशनी, ऊंची ऊंची इमारतें और चमचमाती गाड़ियां बसी थीं। राजू जब छोटा था तब राजू मां कहानियों में खो जाता, कहानियां और खुद को एक बड़ा आदमी देखने लगता। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, जिम्मेदारियों ने उसके सपनों पर धूल चढ़ानी शुरू कर दी। उसका बड़ा भाई रामराज पिता के साथ खेतों में काम करता, जबकि राजू स्कूल जाता था। वह पढ़ाई में बहुत होशियार था, लेकिन गरीबी के कारण उसकी पढ़ाई हमेशा खतरे में रहती थी। एक दिन स्कूल में मास्टर जी ने प्रतियोगिता की घोषणा की। राजू ने रात दिन मेहनत करके शानदार ने सोचा उसे शहर में पढ़ने का मौका मिलेगा, जिससे मैं अपने प्रतियोगिता के दिन जब मास्टर जी ने परिणाम घोषित किया, बहुत खुश थे तो राजू का नाम, लेकिन उसके पिता नाराज हो गए। खेती ही असली जीवन है। राजू की आंखों में आंसू आ गए। उसने समझाया, बाबा, अगर मैं पढ़ लिख जाऊंगा तो मैं हमारी गली में अच्छा घर बना सकता हूं। से मस नहीं हुए। उन्होंने शहर जाने से मना कर दिया। राजू का सपना टूट गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने गांव में ही छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसका नाम पूरे गांव में फैल गया। कुछ ही महीनों बाद गांव के सरपंच ने उसकी प्रतिभा को पहचाना और खुद उसके पिता को समझाया। गंगाराम, तुम्हारा बेटा बहुत होशियार है। कई दिनों की जद्दोजहद के बाद गंगाराम राजी हो गए। उन्होंने अपनी पगड़ी उतारकर राजू के सिर पर रखी और कहा, राजू ने शहर जाने की तैयारी, सपनों को पूरा कर। जिस दिन वह बस में बैठा, उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में जोश भी था। उसने मुड़कर देखा, उसके माता पिता, भाई और पूरा गांव उसे विदाई दे रहा था। राजू जानता था कि यह सफर आसान नहीं होगा, लेकिन अब वह किसी भी कीमत पर हार मानने वाला नहीं था। उसके सपनों ने उड़ान भर ली थी और अब कोई भी उसे रोक नहीं सकता था। पूरा करने के लिए मेहनत और धैर्य की जरूरत होती है। जो लोग कभी हार नहीं मानते वही इतिहास रचते हैं।